मेरी माँ, मेरी चचेरी सास, मेरी मौसी, मेरी मम्मी, ये सब एक बात ज़रूर कहते हैं कि हमारे समय बच्चे कब बड़े छोटे थे, कब बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन आपका समय ऐसा नहीं है। अभी सभी बातों की प्रिपरेशन होती है और उसके संबंध में एक प्री ट्रेनिंग, बच्चा जब घर आता है उसके पहले जब बच्चे की थोड़ी सी भी बात समझ में आती है कि अभी बच्चा घर आने वाला है, तो उसके संबंध में घर में पूरा वातावरण बनता है, चर्चाएं चलती है। एक ट्रेनिंग कोर्सेज भी बहुत निकले हैं जो बताया जाता है कि हर एक कपल में वो ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है। वैसे ही एडॉप्शन के संबंध में भी यदि मैं बात करूं तो वात्सल्य ट्रस्ट मुंबई का जैसे सोफोश पूना का एक ऐसा ट्रस्ट है जहां पर एडॉप्शन के संबंध में, इसमें नागपुर का वरदान और जो पाखर करके ट्रस्ट है सोलापुर में, BSSK करके पूना में ऐसे NGO है जहां पर ये एडॉप्शन सेंटर्स है, जहां पे एक प्रिपरेशन होती है बच्चों के संबंध में। यदि एडॉप्शन होने जा रहा है और बच्चे यदि घर आने वाले हैं तो उस कपल ने, उस पेरेंट्स ने क्या बातों की देखभाल करनी ज़रूरी है, उन्होंने क्या बातों की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, इसके बारे में एक ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं। मैं यही बात कह रही हूँ स्वनाथ फाउंडेशन के माध्यम से फॉस्टर केयर सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देखिए, एडॉप्शन ये ज़रूर है कि वो स्थायी रूप से गोदी देने का प्रावधान जो एडॉप्शन का है, लेकिन फॉस्टर केयर सर्विस यानी पालन पोषण देखरेख सेवा जो टेम्पररी पेरेंटिंग की बात इसमें है, इसमें भी प्री पेरेंटिंग, प्री प्लेसमेंट इंटरवेंशन, पोस्ट प्लेसमेंट इंटरवेंशन, यानी बच्चा जैसे घर आएगा वो तात्कालिक स्वरूप का अस्थायी गोदी देने के प्रावधान के संबंध में ये बात होगी। ये ज़रूर बात ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्री प्लेसमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चा कौन सा आपके घर आएगा, वो ये तो ज़रूर है कि कानून ने जो कहा गया है कि 6 से 18 तक की उम्र के बच्चे अस्थायी रूप से गोदी देने के प्रावधान के तहत जिनको देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत है, यानी केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरतमंद बच्चे जो क्राइटेरिया से आते हैं, जो फॉस्टर केयर के लिए कोई भी परिवार में जा सकते हैं, ऐसे बच्चों के संबंध में यदि प्रिपरेशन, यदि जो प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स है इनकी यदि की जाए, जैसे ट्रेनिंग कोर्सेस हमारे घर आने वाले बच्चे के संबंध में, बायोलॉजिकल चाइल्ड के संबंध में होता है, वैसे ही एग्जैक्टली फॉस्टर केयर के तहत गोदी, अस्थायी रूप से गोदी देने के प्रावधान के तहत यदि पेरेंट्स उनको यदि ये विषय के लिए प्रिपरेशन उनका किया जाए तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि इसके तहत बच्चा अस्थायी रूप से गोदी देने के प्रावधान के तहत पेरेंट्स के घर जाएगा। पेरेंट्स प्रिपेयर होंगे कि मेरे घर में इंस्टीट्यूशनलाइज यानी अनाथ आश्रम का बच्चा जो 6 से ऊपर का बच्चा रहेगा, जो उनके घर आने वाला है, उनकी यदि तैयारी ठीक तरह से हो कि बच्चा किस तरीके से वहाँ पे रहता है, उनका रहन सहन संस्थाओं में कैसे होता है, यदि इसके बारे में बात की जाए तो कितनी आसानी से ये पेरेंट्स इस बात को समझेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनका बच्चे के साथ पेरेंट्स का एक अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे बच्चे के आने के लिए। तो मुझे लगता है यदि ये प्री प्लेसमेंट इंटरवेंशन किया जाए और पोस्ट प्लेसमेंट यानी बच्चा घर आने के बाद आप पेरेंट्स कैसे उससे घुल मिल रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, इसके संबंध में यदि पोस्ट प्लेसमेंट इंटरवेंशन हो तो कितना आसान हो सकता है फॉस्टर पेरेंट के घर बच्चे का जाना और हेल्दी हैप्पी चाइल्डहुड, जो बात हम स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से कर रहे हैं कि हर अनाथ बच्चे को परिवार मिलना चाहिए, तो ये बात इससे पॉसिबल 100% हो सकती है। और इसके ही संबंध में हम आगे जाके ये नया साल जो है इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे और
स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध का प्रमोशन हम देश भर में ये अभियान को और तेज गति से जारी करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही ये विषय को लेकर और थोड़ी जानकारी लेकर आगे। नमस्कार।